एनआईए के इनपुट पर एटीएस ने राजस्थान मौलवी उसामा उमर को गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि उसामा अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। जिहाद के लिए ब्रेन वॉश, आतंकी संगठन से जुड़े तार, मौलवी का तालिबान कनेक्शन। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान से ताल्लुक रखने के इल्जाम में जिस इंसान को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मौलवी मोहम्मद उसामा उमर बताया जा रहा है। देश के गद्दारों पर एक्शन जारी है। इसी क्रम में एक संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि वो अफगानिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी से संपर्क में था, जिसके बाद एटीएस ने अब उसे विशेष कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। उसामा को रिमांड के लिए लेके आए थे, पेश किया था हमने अभी सीजेएम कोर्ट में। तो 11 तारीख तक का कोर्ट ने रिमांड दिया है हमें। एसीबी के द्वारा कितने दिन का रिमांड मांगा गया? ये एटीएस की तरफ से हमने 7 दिन के रिमांड की कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी। तो ऑलमोस्ट चार्जेस हैं इसके? चार्जेस तो यूएपीए के सेक्शन 18 है, 20 है, 38, 39। दरअसल कुछ दिन पहले सांचौर, जोधपुर, करौली, पीपाड़, जयपुर में एटीएस और आईबी ने छापेमारी कर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया था, जिसमें बाड़मेर के रहने वाले उसामा को सांचौर से हिरासत में लिया गया। उसामा पिछले 8 महीनों से एक मस्जिद में रह रहा था। उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। ऐसे में एटीएस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि संदिग्ध उसामा 4 साल से टीटीपी के एक टॉप कमांडर के संपर्क में था। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए आतंकी संगठन से उसकी बात होती थी। जिहाद के लिए कई युवकों को संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद एटीएस ने यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जब पूरी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के से मनोवृत्त हो चुका था और किसी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से भी सक्रिय रूप से जुड़ चुका था, तो इसके लिए आज से 4-5 दिन पहले करीब 5 जगह पर दबिश देकर, दावे देकर हमने 5 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। और उस गहन पूछताछ और जांच के बाद यह सामने आया कि इन शेष 4 व्यक्तियों को यह प्रवृत्त कर रहा था, दुष्प्रेरित कर रहा था और स्वयं आकंठ आतंकवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर संगठन में सक्रिय भागीदारी कर रहा था। उसके आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उसामा को गिरफ्तार कर एटीएस उससे आतंकी गतिविधियों और फंडिंग को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें आतंकी संगठन से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। इस मौलाना से संपर्क में जो भी लोग रहे हैं उन्हें बाकायदा जो कट्टरपंथ की शिक्षा से दूर ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इस तरह के जो सोच है या विचारधारा है उसका नुकसान दूसरे लोगों को ना हो। अब देखना यह होगा 5 दिन के रिमांड के अंदर क्या निकल करके सामने आता है और इस मामले में जो जांच है आगे किस दिशा में जाती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वही अंत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता में रोड शो करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदन राठौर और वसुंधरा राजे भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो अब लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अंता उपचुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं और जिससे पहले भी उन्होंने अंता के माहौल में पहुंचकर एक रोड शो किया था और अब वो एक बार फिर अंता उपचुनाव में ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे अंता में। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सीएम भजनलाल अंता में रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में ये रोड शो रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंता उपचुनाव से जुड़ी अब सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल एक बार फिर रोड शो करेंगे। अंता का रण प्रचार धुआंधार, पूर्व सीएम का बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद, कांग्रेस का गांव-गांव में जनसंपर्क। अंता के सियासी रण में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले लंबे समय से अंता में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें लेकर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में जुटी है। उन्होंने अंता देहात के बूथ कार्यकर्ताओं और मंडल पदाधिकारियों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति पर भी चर्चा की। उनके साथ साथ चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह भी लगातार ग्रामीण इलाके में कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी 2 दिनों से अंता दौरे पर हैं। वो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। टीकाराम जूली ने भाजपा के भ्रष्टाचार वाले बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। क्योंकि 2 साल से सरकार नाम की चीज तो कहीं नजर आ नहीं रही, और अंता और 12 को तो इन लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो। कोई बड़ी योजना, कोई काम यहाँ पे इस सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो योजनाएं भाई जी ने स्वीकृत कराई थी, उन्हीं का काम अभी तक चल रहा है यहाँ पे। टीकाराम जूली 9 नवंबर तक अंता विधानसभा क्षेत्र में रहकर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। अंता उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज मांगरोल ट्रांग के हनुमान बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल जाएंगे और उसके बाद जनसभा करेंगे, जहां कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे नरेश मीणा के समर्थन में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी। अब हनुमान बेनीवाल जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए आज अंता के मांगरोल पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मांगरोल में आज हनुमान बेनीवाल कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी। आज मांगरोल जाएंगे हनुमान बेनीवाल। नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल पहुंचेंगे और उसके बाद वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब अंता का जो उपचुनाव है उसमें सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में ड्राइंग तरफ पार्टी प्रत्याशियों के लिए पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में आज हनुमान बेनीवाल मांगरोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वही अंता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता में रोड शो करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदन राठौर और वसुंधरा राजे भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो अब लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अंता उपचुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। और जिससे पहले भी उन्होंने अंता के मांगरोल में पहुंचकर एक रोड शो किया था और अब वो एक बार फिर अंता उपचुनाव में ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे अंता में। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सीएम भजनलाल अंता में रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में ये रोड शो रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी। अब सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल एक बार फिर रोड शो करेंगे। अंता का रण प्रचार धुआंधार। पूर्व सीएम का बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद। कांग्रेस का गांव-गांव में जनसंपर्क। अंता के सियासी रण में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले लंबे समय से अंता में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें लेकर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में जुटी है। उन्होंने अंता देहात के बूथ कार्यकर्ताओं और मंडल पदाधिकारियों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति पर भी चर्चा की। उनके साथ साथ चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह भी लगातार ग्रामीण इलाके में कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी 2 दिनों से अंता दौरे पर हैं। वो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। टीकाराम जूली ने भाजपा के भ्रष्टाचार वाले बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया।
क्योंकि 2 साल से सरकार नाम की चीज तो कहीं नजर आ नहीं रही, और अंत्या और 12 को तो इन लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो। कोई बड़ी योजना, कोई काम यहाँ पे इस सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो योजनाएं भाई जी ने स्वीकृत कराई थी, उन्हीं का काम अभी तक चल रहा है यहाँ पे। टीकाराम जूली 9 नवंबर तक अंता विधानसभा क्षेत्र में रहकर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट।